आज मैं हूँ कबीर साहब के महापरिवार निर्वाण स्थली संत कबीर नगर मगहर में, जो लखनऊ से लगभग 200 किलोमीटर पड़ता है, 260 किलोमीटर गोरखपुर से सटा हुआ ये क्षेत्र है। और हमारे सामने है कबीर पंथी के विचारधारा के महंत श्री विचार साहब जी। महाराज श्री का जो संपूर्ण जीवन था, ये सब कबीर साहब की सेवा, धर्म के प्रचार और कबीर साहब की शिक्षा दीक्षा को जनता के बीच में पहुंचाने का कार्यक्रम आपने महाराज श्री ने किया है और पूर्ण रूप से संत का जीवन आपने जिया है। और महाराज श्री से हम जानना चाहेंगे, क्योंकि महाराज श्री की जो उपलब्धि है पूरा कबीर पे ही है, ठीक है। तो महाराज श्री से हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले महाराज श्री, आपका हम बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं अपने चैनल में, जनता माइक में। और महाराज श्री, कबीर साहब जो है आज के समय में इतने प्रासंगिक कैसे हो गए कि जैसे कि कबीर साहब आज से 600 साल पहले चले गए और जो बातें वो कहे वो आज भी इतना प्रासंगिक है। हाँ जी, कबीर साहब मध्यकाल में जब भक्ति आंदोलन, तो उस समय ऐसी आवश्यकता थी कि देश में बिल्कुल एक मुस्लिम संस्कृति, हिंदू संस्कृति, राम, शैव, वैष्णव सभी आपस में उलझ रहे थे। तो भक्ति आंदोलन उसी समय जोड़ पकड़ा है और उसके प्रमुख रूप से संत मत के प्रवर्तक बोले जाते कबीर साहब। और एक ऐसे समन्वय की जरूरत थी जिसके मूल केंद्र कबीर बने और उनके संत मत का एक प्रवर्तक के रूप में, अगुआ के रूप में, और उसके बाद पूरी संत परंपरा, नानक, मीरा, दादू, दरिया, यारी, बीरू, बावरी, बड़ी संत परंपरा सब। तो कबीर साहब किसी पंथ मत संप्रदाय को नहीं चलाए। उन्होंने जो जहाँ भी जो है उसको ठीक कहा है। आप जहाँ हैं वहीं ठीक हैं, जिस मत संप्रदाय को मान रहे हैं वो ठीक है। उसमें जो सत्य के विपरीत पाखंड आ गए हैं, दिखावा आ गया है, आडंबर आ गया है, जो महापुरुष ने हमारे शास्त्र निर्धारित किया था उस मान्यताओं के विपरीत उसमें प्रक्षेप आ गए हैं जोड़ के, उन सबको केवल नकारा। आप देखेंगे कि उस समय जब कबीर साहब थे, उस समय दिल्ली में सिकंदर लोदी बादशाह था। सिकंदर लोदी का आगमन यहाँ जौनपुर में हुआ था। तो कबीर साहब की शिकायत हिंदू मुल्ला मौलवियों ने की और हिंदू पंडित पुजारियों ने की, काफ़ी शिकायत की। तो शिकायत के बाद सिकंदर लोदी ने कहा कि पकड़ के लाओ, प्रस्तुत करो। तो कबीर को पकड़ के लाया गया, सामने ऊपर बैठा था सिंहासन पर, और कबीर साहब से ले जाके लगाए और बोले कि बादशाह को सिजदा करो। तो कबीर साहब ने नमस्कार, तो कबीर साहब ने कहा कि अभी तक तो मैं एक ही बादशाह जानता था, ये दूसरा कहाँ से आ गया। जो ही कबीर साहब ने बोला त्यों ही बादशाह ने कहा हट जाओ, फकीर को कुर्सी दे दो। तुरंत हटा दिया और फकीर को कहा कुर्सी दे दो। ये लोग तो डर गए कि क्या हुआ, समझ में नहीं आया कि अभी तो ये अपराधी के रूप में पकड़ के मंगाया और अभी तुरंत कुर्सी दे दिया। और इनको कहा नहीं, फकीर तो ठीक कर रहा है, क्योंकि इस्लाम में सिवा खुदा के किसी के सामने सर नहीं झुकाना है। और कबीर वही कहा कि ये तो एक ही खुदा को जानते, बादशाह को जानते, दूसरा बादशाह कहाँ से आ गया जिसके सामने सर झुकाओ। इसी बात को मैं, एक चीज मेरे मन में भाव आ रहा है कि कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जो इतनी तार्किकता वाली बात कर लेते थे, वो कहीं न कहीं एक ईश्वरीय उनके अंदर शक्ति थी या कुछ ऐसा, उनके अंदर एक चेतना ऐसी थी जो ईश्वर का सीधे उनको साक्षात्कार होता था। हाँ, ये वो चीज, एक बादशाह के सामने लोग खड़ा होना नहीं चाहते थे, डरते थे, भागते थे। और एक बादशाह का विरोध करना, वो भी उसमें प्रजातंत्र तो था नहीं, राजतंत्र था, और राजा के विरोध बात करना मतलब सीधे मृत्यु। हाँ। तो इतने जो साहस, कबीर साहब के अंदर इतना साहस जो था, तो कहीं ना कहीं वो अलग ही उनको व्यक्तित्व उनका निखारता था। हमारे जो कबीर प्रेमियों की मान्यता के अनुसार कबीर साहब एक सर्वशक्तिमान परमात्मा के रूप में ही पैदा हुए थे। लेकिन कबीर साहब खुद में कहते हैं कि कबीर चला जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथ।
तो उन्होंने कहा कि मैं भी उसी तरह लोक वेद के साथ चल रहा था, परंपराओं मान्यताओं जो कहा गया, जो सुना, जो माता ने बताया, पिता ने बताया, जो जहाँ जन्मा। लेकिन सदगुरु मिले और ज्ञान का दीपक दिए, ज्ञान के दीपक मेरा जला और मैं फिर सत्य का आचरण कर लिया, सत्य प्रकट हो गया और मैं सत्य वचन जानने लगा। तो इसके बाद वो अनुभव ज्ञान प्रकट हुआ, वो किसी में भी प्रकट हो सकता है, हम सभी में, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमात्मा आत्म रूप में विराजमान है। और हमारा वेद भी यही कहता है कि 4 वेद के महावाक्य हैं ईश्वर के बारे में। ईश्वर कौन है? तो कहा जाता है कि अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। और जब हमारे इस समय अयोध्या का चल रहा है कि राम के बारे में, तो बहुत से कबीर के जो राम थे और जो तुलसी के राम थे, जी, फर्क क्या है? बहुत से लोग प्रश्न उठाते हैं कि कबीर के राम और तुलसी के राम। तो सामान्य रूप से गांव घरों में बोला जाता है, एक राम घट घट में बोले, एक राम दशरथ घट डोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है जग से न्यारा। तो हमारा भारतीय दर्शन अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कहता है कि जिज्ञासा का विषय हमारे जीवन के पूर्णता का लक्ष्य क्या है? ब्रह्म है। वो इस राम को, कृष्ण को, हनुमान, शिव किसी को नहीं बताया हमारा भारतीय दर्शन। तो ये तो सदगुरु हैं, ये हमारे समाज को दिशा देने के लिए ये महापुरुष राम के रूप में, कृष्ण, शिव, कबीर, नानक किसी रूप में आए हुए हैं। तो हमारा वेद कहता है कि ये जो ब्रह्म है ये अनुपहित है और ये उपहित ब्रह्म है। राम उपहित ब्रह्म है। उपहित नाम रूप से जो उपहित है, नाम रूप वाला जो है, नाम और रूप, ऐसा रूप वाला है तो और नाम वाला है, और तो उपहित है, तो वो राम है, वो कबीर है, वो नानक है, कृष्ण है, वो कोई उपहित है ब्रह्म, वो भी ब्रह्म है। जो राम है वो ब्रह्म है, लेकिन उपहित ब्रह्म है। वो शिक्षा दीक्षा देने के लिए, समाज को मार्गदर्शन आदर्श दिखाने के लिए वो सीधा नाम और रूप में बंधे हैं। और नाम रूप से परे जब होगा तो अनुपहित ब्रह्म उसको बोलते हैं। तो जो कबीर का राम है, जो वास्तव में भारतीय दर्शन का राम है, वो उपहित ब्रह्म और अनुपहित ब्रह्म का अंतर है, वही बोलते हैं, कोई अंतर और नहीं है। राम ब्रह्म स्वरूपा ऐसा बोला है कि ब्रह्म है लेकिन उपहित ब्रह्म है। हम सभी ब्रह्म हैं हमारे भारतीय दर्शन के अनुसार, लेकिन उपहित हैं, नाम रूप से, अज्ञान से, संस्कारों से, उपाधियों से युक्त हैं। हम इन उपाधि, संस्कार, नाम रूप, अज्ञान से परे होंगे तो हम भी ब्रह्ममय होंगे। तो राम उसी तरह हैं, वो उपाधि वाले हैं। राम मेरे पीयू में पीयू की बहुरिया, हाँ कैलाश जी आए थे, हाँ हाँ बड़ा हाँ सुंदर इन्होंने हाँ सुनाया था। तो बड़ा इसमें थोड़ा सा दर्शन, थोड़ा सा। हाँ जी। बहुत कबीर सुंदर साहब लाइन ने है। कहा कि राम हरि मोर पीऊ मैं राम की बहुरिया, राम बड़े मैं तन की लहोरिया, हरि मोर रहटा मैं रतन पिउरिया, हरि को नाम ले कत्ती बहुरिया। तो उन्होंने कहा कि हरि मोर पीऊ मैं राम की बहुरिया, एक भारतीय दर्शन में ऐसा माना जाता है कि वो परम पुरुष है, परम प्रेमी है, और हाँ साधक प्रेमिका है, प्रेमिका का प्रेमी से मिलन। हाँ मिलन। इसी के विपरीत इस्लाम दर्शन में माना जाता है कि वो परम प्रेमिका है, हम परम प्रेमी हैं। जैसे कि सूफी दर्शन ये कहता है कि वो रत्न सेन, नागमती चितौर पथिएरा, पिय न मिले तह किन्हु घेरा, नागमती बेड़ी छोर झाल जो बारा, तीनों लोग होते अधियारा। तो वो वहाँ पर ब्रह्म जो है वो स्त्री रूप में है इस्लाम में, सूफी में, और हिंदू दर्शन में ब्रह्म पति के रूप में है, हाँ पुरुष के रूप में। हम परम प्रेमिका, जो प्रेम का संबंध है, प्रेम प्रेमी का, वो बहुत अंतरंग होता है। और साधक और सतगुरु का संबंध जो है वो अंतरंग जब होगा, अत्यंत हृदय से लगा हुआ होगा। मीरा का कृष्ण का जो पति और पत्नी के रूप में, ऐसी मान्यता के साथ जब जाएंगे कि हमारे सर्वस्व हैं, साधक ये मानेगा, हम मानेंगे वो हमारे सर्वस्व हैं, तो ही हम दिल से लग सकेंगे। यही इसीलिए ऐसा माना जाता है कि वो हरि मोर पीऊ हैं, मैं राम की बहुरिया हूँ, हरि मोर रतन में करती बहुरिया। मतलब उसी के श्रृंगार में, उसके आदेश में, उसके जो उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने में ही, हम अपनी आवश्यकताओं को नहीं, उसकी आवश्यकताओं के प्रति सतर्क रहते हैं, पूरा करते हैं, काम करते हैं, जो करते हैं उनके लिए करते हैं। कपड़ा बुनते हैं, कुल करते हैं, तो हम राम के लिए करते हैं। ये राम कोई आकाश में बैठा हुआ ब्रह्म उसके लिए नहीं,
कबीर कहते हैं कि हम राम के लिए कपड़ा बुनते हैं। राम ये सामने नंगे हर जा व्यक्ति रहा में है, राम का दर्शन करना रिक्शा चलाता रहा है, वो राम उसके लिए तुरंत दे देते थे। हर व्यक्ति में राम का दर्शन करना ही हमारा भारतीय दर्शन, हमारा कबीर है, हमारा संत है। ये राम के बारे में भी हमारे ब्रह्म राम है, अयोध्या के भी, लेकिन नाम रूप से उपहित हैं, बस इतनी बात। नाम रूप में आने वाला हर अल्लाह, ईसा, नानक, कोई भी वो उपहित ब्रह्म है। वैसे आपका समय बड़ा अमूल्य है, लेकिन चलते चलते हमारे 2 लाइनें हाँ जी, साहब ने, कबीर साहब ने मूल रूप से कहा था कि यहाँ आकर तुम अपने जीवन को, मनुष्य जीवन को समझो। ये अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया, गहना ये कनक ते गहना यामे भाव न दूजा, कहाँ सुनन को दुख करि थापे एक नमाज एक पूजा। और कहा कि धर्म 4 पदार्थ माने गए हैं हमारे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जिसमें जीवन भर आदमी लगा रहता है, अर्थ कमाने में, धर्म का कमाने में, मोक्ष प्राप्त के लक्ष्य में। और काम मतलब अपनी वासनाओं को, इच्छाओं की पूर्ति के लिए तरह तरह के सांसारिक आयोजन करता है। कबीर साहब कहते हैं कि अभी तुम्हारी आंख बंद हो जाए, हार्ट अटैक हो, तो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष तुम्हारा किस काम आएंगे? पूरे कोठा बिल्डिंग अर्थ धर्म सब पड़े रह जाएंगे। तो करें धर्म अर्थ और काम मोक्ष वो कौन दिशा बात से भाई, उत्तर की दक्षिण पूरब की पश्चिम, स्वर्ग मताल के माई, बिना गोपाल ठौर नहीं कहता हूँ, नर्क जात धाव का है। एकमात्र आधार है गोपाल, वो परमात्मा जो हृदयवासी है, उसी के प्रति हमारे सभी प्रयत्न होने चाहिए, सभी धर्म होने चाहिए, सभी अर्थ उसी के निमित्त होने चाहिए। और जितनी भी मान्यताएं और संग्रहालय और जो भी है वो सब निरर्थक है। हाँ, ऐसा कहा। और प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिका, राजा प्रजा जे रुचे शीश दे ले जाए। और उन्होंने कहा कि जो तो को कांटा बोए ताहि बो, तो फूल तो को फूल को फूल वाको है त्रिशूल। किसी भी अपने हानि पहुंचाने वाले के प्रति भी अपने चित्त में बुरी भावना नहीं आए तो स्वतः बैर मिट जाएगा और वो शरणागत हो जाएगा। जब हम बैर का भाव चित्त से हटा देंगे, हाँ, उसके हित में हो जाएंगे, वो भले बैर करे तो बैर मिट जाएगा। और हम साइंस से भी जोड़ के देख सकते हैं कि अवचेतन मन की जो शक्ति होती है, व्यक्ति अवचेतन मन में किसी पर अच्छी भावनाएं रखता है और वो बुरा भी करता है तो एक समय बाद उसका मन जी गांधी के दर्शन में भी जाएंगे तो ये बात आएगी। हाँ, सब हमारा इसलिए साहब ने कहा कि उन्मन मनुआ सुन समाना दुब्धा दुर्वंत भागी। तो हमारे मन की 2 स्थिति, एक हमारा लोक मन है जो इंद्रिय गम्य है, ये उपहित है, और एक उन्मन मन, उच्च मन है। अगर उच्च मन में हम समाहित हो जाएं तो ये मन कल्याणकारी हो जाएगा जी। लोगों का अपना भी कल्याण, साधना भी होगी, ध्यान भी होगा, नींद आएगी, टेंशन दूर होगा जी, और सभी सुविधाजनक हो जाएंगे हम जब हमारा जीवन। श्री हमारे चैनल से जुड़े हमारे दर्शकों को आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई और इस कबीर महोत्सव में अभी जितने दर्शक आए उनका सबका धन्यवाद और आपका जो है हृदय से आभार व्यक्त करता है हमारा पूरी जनता माइक की पूरी टीम। धन्यवाद आपको। धन्यवाद। साहेब बंदगी बंदगी साहेब।